हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 13 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक की लेखिका कौन है। तो वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक की लेखिका है ट्विंकल खन्ना और इनकी ये पुस्तक 23 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक्सक्लूसिव का एंटोनिम वर्ड यानी कि एक्सक्लूसिव का विलोम शब्द। तो एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है अनन्य और विशेष, इसका एंटोनिम होगा इंक्लूसिव जिसका अर्थ होता है समावेशी और साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फागुन महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो फागुन के महीने में होली और महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इन दोनों में से आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम थॉमस कप किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो प्रथम थॉमस कप 1948 से 1949 में किया गया था और इसका गठन सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वेलकली उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो वेलकली उत्सव पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एंग्लो मराठा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो एंग्लो मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री है सरदार बलदेव सिंह और इन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को शपथ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है। इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है इसकी ऊंचाई 42 मीटर है, लगभग 138 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अरब सागर की रानी के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी के रूप में केरल के कोच्चि शहर को जाना जाता है और इसे ही क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आईआईएसटी की स्थापना कब हुई थी। तो आईआईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2007 में भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग इसरो के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई है। इसके साथ ही अगर पूछा जाए कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हैंडबॉल मैच की मानक अवधि वयस्कों के लिए कितनी होती है। तो हैंडबॉल मैच की मानक अवधि 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो 60 मिनट आपका वहां ऑप्शन में दिया था तो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हम्बल का एंटोनिम यानी कि हम्बल का विलोम शब्द। तो हम्बल का अर्थ होता है विनम्र और इसका एंटोनिम होगा एरोगेंट जिसका अर्थ होता है अभिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक घटना है। तो टिंडल प्रभाव ये आपका कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित एक घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। जिसमें आपको ऑप्शन में दिया था जंतर मंतर की गुफाएं, इंडिया गेट, भारतीय रेलवे और ताजमहल। तो इनमें से आपका जंतर मंतर की गुफाएं, भारतीय रेलवे और ताजमहल ये तीनों ही यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। लेकिन ये जो इंडिया गेट दिया हुआ ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर मुख्य रूप से कौन सा बल लगता है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और ये सारे क्वेश्चन आपका 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम लोग देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाला पहला भारतीय बैंक नोट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाला पहला भारतीय बैंक नोट महात्मा गांधी जी की 100वीं जयंती पर प्रकाशित किया गया था, यानी कि 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना अमृतसर शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत के किन राज्यों में मुख्य रूप से उराली भाषा बोली जाती है? तो भारत के 2 राज्य केरल और तमिलनाडु में मुख्य रूप से उराली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया रिलायंस और गूगल ने किस शहर में एक समर्पित एआई क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो रिलायंस और गूगल ने गुजरात के जामनगर शहर में एक समर्पित एआई क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया 10वें रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 10वें रायसीना डायलॉग 2025 जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसके मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछेगा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पहली बार पेश किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहली बार पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? तो मगध में मौर्य वंश की स्थापना करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सीन गार्ड शब्दावली और उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किस खेल में किया जाता है? तो सीन गार्ड शब्दावली और उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से फुटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दुनिया की एकमात्र महिला कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है मेरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राजस्थान के किस किले को लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए? तो राजस्थान का भरतपुर का किला जिसे लोहगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इसी किले को अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अर्थशास्त्र में उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों, नियमों, लाइसेंसों और प्रतिबंधों को कम करना या फिर हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए वैल्यू ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैल्यू ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक है अश्विन सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए सेकंड थॉट्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सेकंड थॉट्स पुस्तक की लेखिका है शोभा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डिस्प्ले का साइनोनिम यानी कि डिस्प्ले का समानार्थी शब्द या फिर ये कहिए कि पर्यायवाची शब्द। तो डिस्प्ले का अर्थ होता है प्रदर्शन और इसका साइनोनिम होगा एक्सिबिट जिसका अर्थ होता है दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंस्टॉल का एंटोनिम शब्द यानी कि इंस्टॉल का विलोम शब्द। तो इंस्टॉल का अर्थ होता है स्थापित करना या फिर लाना और इसका एंटोनिम होगा रिमूव जिसका अर्थ होता है हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत की जनगणना के अनुसार किसी शहर को क्लास 1 शहर की श्रेणी में रखने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो भारत की जनगणना के अनुसार किसी शहर को क्लास 1 शहर की श्रेणी में रखने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1 लाख प्लस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण जम्मू और कश्मीर में कहाँ आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण आपका लेह लद्दाख में किया गया था और दूसरा चरण ये आपका जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर राज्य ट्रिजियरी कोयला के प्राथमिक उत्पादक है जो उच्च सल्फर सामग्री के लिए जाने जाते हैं? तो असम और मेघालय जो कि पूर्वोत्तर राज्य ये आपका ट्रिजियरी कोयला के प्राथमिक उत्पादक है जो उच्च सल्फर सामग्री के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? जिसमें आपका ऑप्शन में अवध और पंजाब दोनों दिया गया था।
तो अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, अवध में नहीं। तो केवल पंजाब आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया खेलों में डोपिंग की प्रथा ऐतिहासिक रूप से कहाँ शुरू हुई थी? तो खेलों में डोपिंग की प्रथा ऐतिहासिक रूप से प्राचीन यूनान में शुरू हुई थी। और ये सारे क्वेश्चन आपका 13 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इतने कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज कि ये जरूरी नहीं है कि आपका एमटीएस एग्जाम है तभी आप इस वीडियो को देखें। ऐसे भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे आपको नॉलेज ही मिलेगा। अगर इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है तो किसी और एग्जाम में ये 40 क्वेश्चन भले ही ना पूछे जाए, लेकिन इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर होंगे जो आपके आगे भी एग्जाम में पूछे जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड शिफ्ट के साथ।